आपको पता है देश को चलाने वाले असल में मंत्री ना हो क्या आईएएस ऑफिसर है। तो आज की क्लास इसी पर आधारित है। जय हिंद, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 जो विधायिकी की बात बोलता है। हमने बिफोर क्लासों में आपको बता दिया था कि आपको विधायिकी अध्याय 2 79 से 123 और जिसमें हमने आपको 8 ब्लॉक में बांटा है। एक ब्लॉक में हमने देख चुके हैं। ब्लॉक 1 में हमने देखा था संसद का नींव देखा था हमने। ब्लॉक 2 में देखा हमने संसद का 17। अब ब्लॉक हम 3rd देख रहे हैं। ब्लॉक 3rd में हम देख रहे हैं, आपको देखिए 79 से लेके आपको देखिए 89 से लेके हम देख रहे हैं और 98 तक। ये क्या हमारा आपको देखने को मिलेगी पदाधिकारियों के बारे में। हमने बताया था कि आपको सदन के 2 पदाधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? सदन के 2 अलग अलग पदाधिकारी होते हैं। अब आपको बताया था हमने सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बता रहे थे। और एक संवैधानिक रूप से हमें बोले प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी होता है, जिसे हमने देखे थे। आप बोले थे हमने क्या सचिवालय के बारे में बोले थे, सेक्रेटेरिएट के बारे में बोले थे। अब क्या होता है सेक्रेटेरिएट? अब के आगे देखते हैं, ये एक आर्टिकल बची थी, आर्टिकल 98 बची थी। अनुच्छेद देखिए, संसद में सचिवालय होगा। ये क्या होगा? प्रशासनिक पदाधिकारी होता है। क्या होता है? किस तरह का होता है? प्रशासनिक पदाधिकारी होता है। ये पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट होगा। अब देखिए इसमें किसे अनुच्छेद दे दिया है? अनुच्छेद इसमें 98 1 दिया, 98 2 दिया, 98 3 दिया। इसमें 3 उपखंड दिए हैं, तो इसके बारे में जानिए। क्या बोलता है? संसद का सचिवालय के बारे में बोलता है। इसे बोलते हैं पीएमओ भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, पीएमओ, यहीं से पीएमओ ऑफिसर बन के निकलता है। ये ध्यान दीजिए, यहीं से करता। अब यहाँ पे देखो पीएमओ होता है, इसे सेवा तीर्थ भी बोलते हैं। ये आज तीर्थ के बारे में जानेंगे। 98 बोलता है प्रत्येक सदन अलग अलग में सचिवालय होगा। प्रत्येक सदन में अलग अलग सचिवालय होगा। किस तरह का सचिवालय होगा? देखिए आपको प्रत्येक सदन में अलग अलग सचिवालय होगा। लोकसभा सचिवालय होगा और राज्यसभा सचिवालय होगा। लोकसभा सचिवालय आपको होगा हमारा देखने को मिलेगी जनरल ऑफ सेक्रेटरी देखने को मिलेगी, और हमारा राज्यसभा का देखने को मिलेगा सेक्रेटरी ऑफ जनरल देखने को मिलेगा। किस तरह का होगा? अलग अलग होगा। इनका कार्य क्या है आपको देखिए, कार्य में आपको पता चल जाएगा। हमने क्या बोला था? 2 हमने 2 बोला था। ये हो गया हमारा लोकसभा, ये होगा हमारा राज्यसभा, ये हो गया हमारा, ये आपका हो गया लोकसभा। लोकसभा में बैठने वाले को अध्यक्ष बोलते हैं, स्पीकर, और हमारा डिप्टी स्पीकर होता है। राज्यसभा में बैठने वाले यहाँ पे क्या होता है? हमारा चेयरमैन होता है और हमारा डिप्टी चेयरमैन होता है। डिप्टी चेयरमैन, अब जो इसे संचालन किया जाता है, मान लीजिए राज्यसभा को इसे संचालन करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, नियम होती है, किसे उठाना है, किसे बंद करना है, किसे आपको सत्र प्रश्न पूछने का अधिकार देना है, किसे आपको सत्र में कब बुलाना है, कब भंग करना है, इसका पूर्ण रूप से कागजी कार्रवाई कौन करता है? हमारा सचिवालय ही करता है। आप देखते होगे, इमेज दिखता होगा, ये सचिवालय में यहाँ पे ऐसे टेबल करके बैठे रहते हैं, क्योंकि अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देश को क्या करते हैं? टाइप में लिखते हैं और क्या करते हैं? उसे संचालन करते हैं। ये चीज प्रश्न पूछने के लिए आप पेपरों को एक दूसरे से क्या होते हैं? संवाद करते हैं। अब एक दूसरे सचिवालय क्या होता है? एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अब बोलता है इसका सचिवालय अलग होगा, इसका सचिवालय अलग होगा, इसलिए बोलता है लोकसभा का सचिवालय अलग है, राज्यसभा का सचिवालय अलग होता है। अब 98 बोलता है सचिवालय के भर्ती और सेवा के लिए संसद द्वारा किया जाएगा। कानून जो बनेगी किसके द्वारा बनाएगी? कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। यदि अब्दुल्ला 93 बोलता है, 98 बोलता है जब तक संसद कानून नहीं बना पाती है। अगर कोई भी कानून बनती है, आपको सेक्रेटरी के लिए कोई कानून बनती है, लोकसभा राज्यसभा के लिए, उसमें क्या करेगा? तो उस तरह के कानून, कोई भी कानून बनती है तो उसमें संसद नहीं बना पाती है, तो क्या करेगा? हमारा अब सभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का अध्यक्ष कानून बनाएगा सचिवालय के लिए। किसके स्वीकृति पे? राष्ट्रपति की स्वीकृति पे। ये ध्यान दीजिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना क्षेत्र बनाएगा और राज्यसभा क्षेत्र अपना बनाएगा, सभापति बनाएगा। ये चीजें आगे चलते हम देखते हैं। सचिवालय क्या होता है? सचिवालय के बारे में देखते हैं। सचिवालय के कार्य के बारे में देखते हैं। सचिवालय का कार्य क्या है? एक्चुअली में सचिवालय का सदस्य कौन होता है? कार्य क्या होता है? हमने देख लिया सचिवालय होता क्यों? सदन में कार्यवाही की तैयारी करना, कार्रवाई करना, प्रश्न काल करना, शून्य काल करना, सूची बनाना। आप देखिए विधेयक बिल की प्रक्रिया संभालना। बिल जो बनती है, जैसे लोकसभा में कोई बिल आया तो क्या होगा था? लोकसभा में जैसे सचिवालय क्या करेगा? बिल पर सब जितने एमपी होंगे, पार्लियामेंट मेंबर्स होंगे, उन पे क्या करना है? उस पेपर के द्वारा उस बिल की
अब क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करता है। वेतन और भत्ते प्रशासनिक करता है, क्या बोलता है, वेतन भत्ते की पूरी जानकारी लेता है, जैसे एमपी की वेतन भत्ते कितना है और आंकड़े कितने हैं, पूरी चीज क्या करता है, आकलन करता है। आपको वेतन भत्ते के बारे में हमारा क्या करता है, सचिवालय करता है। अब क्या सचिवालय करती है। अब मंत्रालय की सभी कार्यों का कागजी प्रशासनिक, अब देखो कागजी और प्रशासनिक कार्य करता है, कौन करता है, मंत्रालय का भी करता है। सचिवालय का कार्य क्या है, मंत्रालय का भी करना। अब देखो मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री हो गया, होम मिनिस्ट्री के आपको सेक्रेटरी होगा, वो क्या होम मिनिस्ट्री का कार्य करेगा। आपको ये चीज ध्यान दीजिए। आप देखते हैं आप सचिवालय, आप ध्यान ये देखिए सचिवालय में आपको सदस्य कौन होता है, सचिवालय का सदस्य कौन होता है। सबसे पहले आप देखोगे तो हमारा देखने को मिलता सेक्रेटरी ऑफ जनरल, जिसे महासचिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महासचिव बोलते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी बोलते हैं, ध्यान दीजिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी बोलते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या होता है हमारा, इसके नीचे वाला पोस्ट होता है, जब ये नहीं रहता, सेक्रेटरी ऑफ जनरल नहीं रहता, ये करता है, आपको कार्य करते हैं ये चीजें। और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए होता है डिप्टी सेक्रेटरी होता है, अब उप सचिव होता है। अब ये क्या होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं होता, उप सचिव कार्य करता है। और उप आप क्या होता है, डिप्टी सेक्रेटरी के अंदर होता है अंडर सेक्रेटरी होता है। आपको देखेंगे एस जी देखने में, जे एस देखने को मिलेगा, हमारा डी एस देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा, एस यू एस देखने को मिलेगा। ये हमारा असिस्टेंट आपको सेक्रेटरी देखने को मिलेगा, असिस्टेंट सेक्रेटरी देखने को मिलेगी, ये चीजें। अब इसके अंदर एक असिस्टेंट सेक्रेटरी और सपोर्ट स्टाफ देखने को मिलेगी। लगभग आपको बोला जाए लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय की संख्या देखा जाए तो हमारा लगभग आपको देखने मिलती है 3000 से प्लस देखने मिलती है। सबसे ज्यादा असिस्टेंट और हमारा सपोर्ट स्टाफ। आप देखो सेक्रेटरी में क्या होता है, जनरल सेक्रेटरी क्या होता है, एक लोकसभा में एक राज्यसभा में होता है। ये भी आर का ज्वाइंट सेक्रेटरी एक एक होते हैं, ये भी एक एक होते हैं, एक एक होते हैं, ये ध्यान दीजिए। लेकिन असिस्टेंट और सपोर्ट स्टाफ जैसे कंप्यूटर चलाना, ड्राफ्ट बनाना और प्रशासनिक चीजों करना, पेपर को आदान प्रदान करना, ऑफिस में कार्य करना, तो हमारा सपोर्टिंग अब स्टाफ ज्यादा रहते हैं, ये चीज जान लीजिए। पहले जो हमारा क्या होगा, सचिवालय है क्या, सचिवालय का कार्य क्या, सचिवालय के सदस्य क्या, और सचिवालय की नियुक्ति क्या होती है, नियुक्ति कैसे होती है, ध्यान दीजिए। नियुक्ति कैसे होती है, लोकसभा आपके द्वारा, लोकसभा राज्यसभा में नियुक्ति सचिवालय कैसे होती है, तो ये होती है संसद द्वारा होती है, पार्लियामेंट के कानून द्वारा होती है। क्या होती है, कानून बनती है। तो कानून बनाया गया तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट किया गया और प्रमोशन द्वारा किया गया, ध्यान दीजिए, दो किया गया। डायरेक्ट आपको देखिए, डायरेक्ट आपको रिक्वायरमेंट में देखिए एसएससी करती है, कौन करती है, एसएससी करती है। सेलेक्ट, ठीक है ना, स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन करती है, चीज ध्यान दीजिए। ये ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, क्या होता है, कंबाइंड एंड ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, चीज ध्यान दीजिए। वैकेंसी आता है आपको, जैसे वैकेंसी आती है, वैकेंसी देखने को मिलती है आपको, वैकेंसी का नाम है एएसओ देखने को मिलता है। क्या देखने का, असिस्टेंट आपको देखने को मिलता है, सिलेक्शन ऑफिसर देखने को मिलता है। क्या होता है, असिस्टेंट और सिलेक्शन ऑफिसर देखने को मिलता है। यही चीज आप देखो, असिस्टेंट एएसओ ऑफिसर देखने को मिलता है, ये चीजें। अब ये ध्यान से देखिए, अब डायरेक्ट प्रमोशन में क्या होता है, यूपीएससी कराती है। यूपीएससी किस लेवल पे कराती है, हाँ सही सुना आपने, यूपीएससी कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक पेपर कराती है जिसे एलडीसीई कराती है। आप क्या नाम है, एलडीसीई, लिमिटेड डिपार्टमेंट और कंपटीशन ऑफ एग्जाम कराती है। जो क्या हमारा देखने को मिलता है कि ये सिर्फ किसके लिए पेपर होती है, ये पेपर उनके लिए होती है जो स्टाफ है, स्वयं से स्टाफ है। अब क्या है, स्टाफ है उनके लिए होती है। ये क्या करते हैं, स्टाफ के द्वारा होती है। जैसे आपको सपोर्टिंग स्टाफ है उनके द्वारा होती है। वो क्या करते हैं, प्रमोट होते हैं। क्या प्रमोट होते हैं, एएस से क्या होते हैं, ओएस में होते हैं। अब क्या होते हैं, सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर में होते हैं। ये ध्यान दीजिए, प्रमोशन सिलेक्शन ऑफिसर में होते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये चीजें प्रमोशन होती है। ये कब होते हैं, 5 सालों में, लगभग 5 सालों में क्या होती है, प्रमोशन मिलती है। ये चीजें पेपर होती है। पेपर में क्या होता है, हमारा देखने को मिलती है। पेपर में होने के बाद क्या होगा, आपको सिलेक्शन ऑफिसर के बाद हमारा असिस्टेंट ऑफिसर बन जाएगा, उसके बाद आपको डिप्टी सेक्रेटरी बनेगा। इस तरह पद आगे चलती रहती है। अब ध्यान देखिए, आईएएस से लेकर आपको सेक्रेटरी ऑफ जनरल तक, महासचिव तक कार्य कैसे होता है। आईएएस इतनी छोटी पोस्ट है, इसके कंपेयर में, देश के कंपेयर में आईएएस बहुत नींव वाली पोस्ट है। अगर आप देखा जाए कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस के बारे में देखा जाए तो आईएएस एक क्या छोटी सी नींव है, एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। अब इसके बाद ये सीढ़ी देखने को मिलेगी। अब ये सीढ़ी, ये यहाँ आईएएस है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सेक्रेटरी ऑफ जनरल देखने को मिलेगी, महासचिव देखने को मिलेगी। ये आईएएस थोड़ी पोस्ट, इसीलिए आपको ध्यान देखिए। अब क्या है कि ये इनका कार्य क्या होता है, हमने देखा, ध्यान देखिए, ये क्या होता है, आपको सचिवालय का कार्य क्या होता है, मंत्रालय। असल में आईएएस ही मंत्रालय में कार्य करते हैं। आईएएस आईपीएस ही जाते हैं। जैसे आपको कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़ा पोस्ट होता है आईएएस का, वरिष्ठ आपको आईएएस होता है, वहां पे जाके क्या करता है, कार्य करता है।
मंत्रियों को, जैसे प्रधानमंत्री को कोई भी एडवाइस देता होगा तो आईएएस द्वारा दिया जाता होगा। किस तरह एडवाइस? मान लो जो कोई देश में कोई नई कानून आ रही है तो उस कानून में कोई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं हो पा रहा है तो आईएएस ही देखेगा, या कोई उसमें कानून लाना है, अगर प्रधानमंत्री सुझाव दे रहे हैं तो आईएएस ही लाएगा। मुख्य रूप से देखा जाए प्रधानमंत्री के पीछे कौन खड़ा है? एक आईएएस खड़ा है। तो देश को मंत्री न चला के आईएएस ऑफिसर चला रहे हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। ये चीजें हमारी पॉइंट की बात है। आप देखते हैं, पहले आप चीज देखिए कि आईएएस के बाद हम देखते हैं कर्म, देख लीजिए। अब देखिए आईएएस कैसे छोटा पोस्ट है। आप देखिए सबसे पहले आईएएस सिविल सर्विस के पेपर देता है और यूपीएससी देता है, तो सबसे पहले एसडीएम बनता है, उसके बाद आपको हम एडीएम बनता है, उसके बाद डीएम बनता है, उसके बाद आपको देखने मिलता है डीसी मिलता है, डिविजनल कमिश्नर बनता है, देखिए उसके बाद हमारे देखने को मिलती है प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी मिलेगा, स्टेट में देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा सेक्रेटरी देखने को मिलता है, आपको चीफ सेक्रेटरी देखने को मिलता है। अब देखिए चीफ सेक्रेटरी देखने को मिलता है। अब चीफ सेक्रेटरी के बाद क्या होगा, इस साइड प्रोसेस देखिए। चीफ सेक्रेटरी के बाद वो क्या बनेगा, आपको ये बनेगा असिस्टेंट, आपको देखना अंडर सेक्रेटरी बनेगा। अब स्टेट और सेंट्रल में चलेगा, आपको अंडर सेक्रेटरी बनेगा, उसका डिप्टी सेक्रेटरी बनेगा, उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेगा, उसके बाद हमारा आपको सेक्रेटरी ऑफ जनरल बनेगा। इतनी पोस्ट होने के बाद उससे लगभग किसी आईएएस को, यदि कोई बच्चा आईएएस बन रहा है 20 और 21 साल की उम्र में, तो लगभग 30 साल की उम्र में क्या करेगा, सेक्रेटरी ऑफ जनरल की पोस्ट पे जाएगा। और इससे बड़ा भी पोस्ट है क्या हमारा, आपको देखने मिलेगी कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़ा पोस्ट है, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये मंत्रालय को चलाता है। इसी का अधीन क्या होता है, पीएमओ चलती है। क्या? पीएमओ, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, आपको प्रधानमंत्री ऑफिस चलती है, ये चीजें पीएमओ चलती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चलती है, इसी की बेस पर चलती है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा जाता है। ये सबसे बड़ा पोस्ट है आईएएस से। अगर आईएएस आपको जमीन पे है तो आके यहाँ पे जमीन के बोर्ड पे, जमीन पे तो हमारा क्या कैबिनेट आईएएस आप देखने मिले, कैबिनेट सेक्रेटरी, आप जो इसे आईएएस बोलते हैं, वरिष्ठ आईएएस बोलते हैं, ये ऊपर टॉप पे मिलेगा। ये चीज है, तो वो सीढ़ी चकते चकते इसीलिए आईएएस बनने के बाद उनकी सैलरी भी लगभग आपको 3 लाख 2 लाख तक रहती है कैबिनेट